रहस्यमयी होटल का भूतिया किस्सा भाग 2। कुछ महीनों बाद सुमन को एक अजीब पत्र मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारा पति जिंदा है और उसे बचाने का तरीका सिर्फ तुम्हारे पास है। पत्र में कोई हस्ताक्षर नहीं था और ना ही कोई जानकारी। सुमन के मन में कई सवाल उठे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या राकेश सच में जीवित है या यह सिर्फ एक और भूतिया चाल है। सुमन ने हिम्मत जुटाकर खत में दिए गए निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया। उसे निर्देशों के अनुसार एक पुराने मंदिर में जाना था जो जंगल के बीचों बीच में था। रात के अंधेरे में वह अपने बेटे आर्यन के साथ उस मंदिर तक पहुंची। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उससे बात करने के बाद सुमन ने अपनी सारी समस्या साधु को बताई। बाबा ने सारी बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसने सुमन को बताया कि राकेश को बचाने का तरीका बहुत खतरनाक है और इसके लिए तुम्हें आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करना होगा। साधु ने सुमन को बताया कि आर्यन का अदृश्य दोस्त वास्तव में एक आत्मा है जो मीरा की आत्मा से भी अधिक शक्तिशाली है। यह आत्मा मीरा की आत्मा को नियंत्रित करती है और उसे राकेश को मारने के लिए मजबूर किया था। साधु ने कहा, यदि सुमन अपने बेटे को उस आत्मा से मुक्त करना चाहती है और राकेश को वापस लाना चाहती है तो उसे आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करना होगा और उस आत्मा का भी सामना करना होगा। साधु ने सुमन को एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए कहा। अनुष्ठान करते हुए सुमन ने देखा कि उसके चारों ओर का माहौल ही बदल गया है। वह एक अंधेरी और ठंडी जगह में पहुंच गई है जहां आत्माओं की चीखें और काले साए दिखाई दे रहे हैं। सुमन ने हाथ से अपने बेटे को कसकर पकड़ा और आत्माओं की इस भयावह दुनिया में आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हुए सुमन ने देखा कि राकेश की आत्मा एक काले घेराव में फंसी हुई है और मीरा की आत्मा उस पर लगातार हमला कर रही है। सुमन ने साहस जुटाकर मीरा की आत्मा का सामना किया और कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी सुमन के बेटे आर्यन ने अपनी अदृश्य दोस्त आत्मा को पुकारा, जिसने मीरा की आत्मा को रोका और उसे वहीं पर जकड़ लिया। इधर साधु ने सुमन को बताया कि यदि वह मीरा की आत्मा को नियंत्रित कर लेती है तो राकेश की आत्मा को वापस लाना संभव होगा। सुमन ने अपने बेटे के साथ मिलकर आत्मा को काबू में किया और राकेश की आत्मा को मुक्त किया। अनुष्ठान की शक्ति ने राकेश की आत्मा को उसके शरीर में वापस भेज दिया और वह जिंदा हो गया। सुमन और राकेश ने खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ थामे घर लौटने का निर्णय लिया। लेकिन घर लौटते समय सुमन को फिर से एक अजीब पत्र मिला। इसमें लिखा था, तुमने केवल एक सतर पार किया है, सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। सुमन और राकेश को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह खत किसने भेजा और कौन सी परीक्षा बाकी है।
क्या यह आत्माओं की दुनिया का कोई नया रहस्य था या किसी और खतरनाक ताकत का खेल?